So sir, the first question is like recently अभी मेरा एक फ्रेंड है वो ही इज ऑलमोस्ट मैन 28-29 Okay. तो उसको बीपी डिटेक्ट हुआ व्हेन आई वाज अराउंड 180-200 Right. तो ये चीज़ एकदम वर्ड्स पे हुई जब उसके कोई हाथ में सेंसेशन बंद हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ तब जाके उसको आइडिया आया कि उसको बीपी का प्रॉब्लम है। Right. तो लाइक नॉर्मल लोग कैसे जज कर सकते हैं कि उनको शायद बीपी हो सकता है या उसके कोई सिम्टम्स हैं? Right. So first of all, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें मैं जो कहूँगा वो ये है कि बीपी, डायबिटीज, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेशेंट्स बीपी और डायबिटीज तब डायग्नोस होता है जब उनसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। राइट। They don't have their own symptoms per se. So if you feel you are healthy, you don't have any symptoms और आपको चेकअप की जरूरत नहीं है, so this is something that you should change about yourself. ओके। There is a data, Indian data available, which shows that 30% of the population is hypertensive, जिनको बीपी की तकलीफ है, right? और इन 30% में से ओनली 50% ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायग्नोज हुए हैं बीपी के साथ। बाकी 50% पेशेंट्स को तो पता ही नहीं कि उनको बीपी की तकलीफ है, क्योंकि इनको कोई सिम्टम्स नहीं कभी हुए। राइट। और जितने लोगों को डायग्नोज हुआ है, जितने लोगों को पता है कि उनको बीपी की तकलीफ है, उसमें से भी सिर्फ 50% ही पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट लेते हैं उस चीज के लिए। राइट। और जितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगेन ओनली 50% ऑफ देम आर वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव, राइट? तो इफ यू कैन सी, बीपी के हमारे पास जितने पेशेंट्स हैं उसके जस्ट 10% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका एक्चुअली बीपी कंट्रोल्ड है। ओके। सो प्रॉब्लम ऑफ बीपी इज लाइक आइसबर्ग, यू कैन सी ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना? ओके, या राइट। जैसे ये हाइपरटेंशन एक इशू हो गया, एक सिम्टम हो गया जो कि आगे जाके हार्ट फेलियर हो सकता है। राइट। तो उसके अलावा और कौन से ऐसे मेजर डिजीज या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक एडल्ट जजमेंट ले सकता है कि आगे जाकर उनको हार्ट अटैक होने चारा है? So I think this is a very good question and all everyone should know about this. जब भी हम हार्ट अटैक यानी हार्ट डिसीज की बात करते हैं तो हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है, जो मेजर कॉमनली हम एक इंडियन पॉपुलेशन में देखते हैं, वो होता है बीपी, ओके। डायबिटीज, राइट। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके। टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे चिलिंग फॉर्म में हो या स्मोकिंग फॉर्म में हो, राइट। फैमिली हिस्ट्री, राइट। right? Mental stress ओके। and lack of physical activity. These are the some risk factors which are responsible for जिससे आपको आगे फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है। बट समटाइम्स वी हैव पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिसीज होती है, दे केम टू अस, साहब मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना मैं बीपी का पेशेंट, मैं डायबिटीज का पेशेंट नहीं, मेरा बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस भी नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको इन रिस्क फैक्टर्स में से कोई एक रिस्क फैक्टर है तो यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट डिसीज। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट डिसीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है, यू शुड बी मोर कॉशियस, यू शुड हैव योर रेगुलर चेकअप्स। ओके, सो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे लोग 25 कब हो जाते हैं तो उनको रेगुलर अपना खुद का फुल बॉडी चेक। सो इंडिया में वी हैव एक्चुअली अ डिफाइंड लिमिट फॉर दिस। इंडिया में ये एज लिमिट इज 30 इयर्स। सो वंस यू हैव क्रॉस 30 इयर्स, आपका एक रूटीन एग्जामिनेशन और रूटीन एक ब्लड प्रोफाइल होना चाहिए, राइट? दिस प्रोफाइल शुड बी रिपीटेड एवरी ईयर, राइट? दिस इज द रिकमेंडेशंस ऑफ द फॉर द इंडियन पॉपुलेशन। सो अगर 30 साल से ज़्यादा है तो आपका ईयरली रूटीन चेकअप होना चाहिए। In fact, Indian population, for that matter, South Asian population is at much higher risk for heart diseases as compared to our Western and European counterpart. उनके यहाँ यूरोप में, अमेरिका में हार्ट डिसीज जिस एज में होती है, इंडिया में हार्ट डिसीज 10 साल पहले होती है।